कभी आपने अपने आप से यह सवाल पूछा है, क्या वाकई में जो हम बोलते हैं वो हमारी जिंदगी में सच बन जाता है? क्या सचमुच इतना आसान है कि बस कुछ वाक्य बोलो और जिंदगी पलट जाए? सुनने में यह थोड़ा फिल्मी लगता है ना? लेकिन सच्चाई यही है। आपका हर शब्द, हर विचार, हर भावना ब्रह्मांड के लिए एक आदेश कमांड है। अब आप कहेंगे, अरे भाई, अगर ऐसा होता तो मैं अब तक अमीर होता, खुश होता, सफल होता। और यही वो बात है जो मैं आज आपको समझाने आया हूं। क्योंकि हम बोलते तो हैं, लेकिन बोलते वक्त वो नहीं बोलते जो हमें चाहिए, बल्कि बोलते हैं जो हमें डराता है, जो हमें रोकता है, जो हमें सीमित करता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड कोई इंसान नहीं है जो आपकी दलीलें सुने, जो आपकी स्थिति समझे। ये तो एक ऊर्जा का सिस्टम है। आप जो सोचते हैं वो फ्रीक्वेंसी के रूप में बाहर जाता है, और वो ऊर्जा, वही तरंग वापस आपके जीवन में घटनाओं के रूप में लौटती है। अब मान लीजिए आपने सोने से पहले कहा, यार मेरी किस्मत तो बहुत खराब है, या मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा होगा। तो आपने उसी वक्त ब्रह्मांड में एक संदेश भेज दिया कि मुझे ऐसे अनुभव चाहिए जहां चीजें मेरे खिलाफ हों। और ब्रह्मांड बोला, ठीक है, जैसा आदेश। अब आप कहिए, इसमें गलती किसकी है, ब्रह्मांड की या हमारी उस सोच की जो बार बार नकारात्मक तरंगें भेजती रहती है? हम दिन में हजारों बातें सोचते हैं, लेकिन रात में जो सोचते हैं वही सबसे ताकतवर बन जाता है। क्योंकि उस वक्त आपका अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। दिन भर की भाग दौड़, उलझने, तर्क वितर्क सब धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, और बस रह जाता है आपका सच्चा भाव। यही कारण है कि प्राचीन साधक कहते थे, सोने से पहले जो सोचो वही तुम्हारा कल बनता है। अब सोचिए, अगर आपने उस पवित्र क्षण में डर, चिंता, गुस्सा या निराशा भेजी तो ब्रह्मांड उसी का जवाब देगा। और अगर आपने प्रेम, आभार और विश्वास भेजा तो वही चीज आपकी जिंदगी में लौटेगी। कभी कभी मुझे हंसी आती है जब लोग कहते हैं, यार मैं तो हर दिन कहता हूं कि मुझे पैसे चाहिए, फिर भी कुछ नहीं होता। तो मैं उनसे कहता हूं, भाई मुझे पैसे चाहिए बोलकर तुम खुद मान रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। समझ रहे हैं फर्क? ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, भावना सुनता है। अगर तुम कहते हो चाहिए तो तुम्हारा कंपन, वाइब्रेशन है अभाव का, और ब्रह्मांड उसी को सच्चा मानकर तुम्हें और अभाव देता है। रात के 11 बजे हैं, आप बिस्तर पर लेटे हैं, लाइट बंद है, दिमाग दिन भर की बातों से थका हुआ है, और तभी आप अपने मन से कहते हैं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। वो एक वाक्य 1 सेकंड में आपके अवचेतन में उतर जाता है। फिर वो सोते सोते एनर्जी बन जाता है, और वही एनर्जी अगले दिन आपके चारों ओर माहौल बनाती है। आप उठते हैं, छोटी सी बात बिगड़ जाती है, काम में मन नहीं लगता, कोई बहस हो जाती है, और फिर आप खुद से कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। यही है विचार की शक्ति, जो आप बोलते हैं वो ही लौटता है। अब यहां एक बात समझ लीजिए, ब्रह्मांड आपको सजा नहीं देता, वो आपको प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन देता है। यह आईने की तरह काम करता है। आप जैसा दिखाएंगे वही लौट आएगा। अगर आप मुस्कुराएंगे तो मुस्कान लौटेगी, अगर आप डरेंगे तो डर ही लौटेगा, और अगर आप विश्वास करेंगे तो चमत्कार लौटेगा। अब सवाल यह है कि क्या हम सच में अपनी सोच से अपनी वास्तविकता बना सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आपकी सोच और आपकी भावना दोनों एक ही दिशा में हों। आप कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, लेकिन भीतर से सोचते हैं शायद नहीं मिलेगी, तो आपने खुद ही ऊर्जा को तोड़ दिया। ब्रह्मांड भ्रमित नहीं होता, पर आपका मन भ्रमित होता है, और जब मन उलझा हुआ हो तो परिणाम भी उलझे हुए आते हैं। दोस्तों, जरा पीछे मुड़कर देखिए, आपकी जिंदगी में जो बड़ी चीजें हुई हैं, अच्छी या बुरी, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पहले वो आपके मन में ही आई थी? किसी मौके से पहले आपने महसूस किया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, या किसी मुसीबत से पहले आपके भीतर बेचैनी उठी थी? ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एनर्जी कनेक्शन है। आपका मन एक एंटीना है, ये लगातार संकेत भेजता है और प्राप्त करता है। और जब आप रात को सोने से पहले कुछ बोलते हैं तो वह संकेत सबसे साफ, सबसे ताकतवर रूप में ब्रह्मांड तक जाता है। यही वजह है कि मैं कहता हूं, सोने से पहले जो बोलते हो वही जागने के बाद तुम्हारी हकीकत बनता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर रात सही शब्दों से, सही भावना से ब्रह्मांड से बात करें तो क्या होगा? सिर्फ कल्पना कीजिए, हर सुबह उठते ही आपको लगे कि जिंदगी आपके पक्ष में काम कर रही है। जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं वो अचानक आसान हो जाएं। जो मौके पहले छूट जाते थे वो खुद आपके दरवाजे पर आकर खड़े हों। यही होता है जब आप ब्रह्मांड की भाषा में बात करना सीख जाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, आपको इसके लिए किसी मंदिर, किसी गुरु, किसी किताब की जरूरत नहीं।
बस अपने ही विचारों को दिशा देने की जरूरत है। लेकिन याद रखिए, यह शक्ति उतनी ही खतरनाक भी है। अगर आपने इसका इस्तेमाल गलत दिशा में किया तो वही ब्रह्मांड जो आपके लिए रास्ते बना सकता है, वो आपको उलझनों में भी फंसा सकता है। क्योंकि ऊर्जा कभी रुकती नहीं, वो बस दिशा बदलती है। आप डर भेजेंगे, डर लौटेगा। आप प्यार भेजेंगे, प्यार लौटेगा। तो सवाल ये नहीं कि ब्रह्मांड सुन रहा है या नहीं, सवाल ये है कि आप क्या बोल रहे हैं। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड चाहता है कि आप यह सच्चाई जानें। ये कोई संयोग नहीं है। अभी रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो खुद से एक बात जरूर पूछिए, क्या मैं वो बोल रहा हूं जो मैं चाहता हूं या वो जो मैं नहीं चाहता? क्योंकि ब्रह्मांड ना नहीं समझता। आप कहते हैं मुझे दुख नहीं चाहिए तो ब्रह्मांड सुनता है दुख चाहिए। आप कहते हैं मुझे चिंता नहीं चाहिए तो वह सुनता है चिंता चाहिए। तो अब वक्त है जागने का, वक्त है सही शब्दों से, सही भावनाओं से ब्रह्मांड को अपनी तरफ करने का। और याद रखिए, जो बोलोगे वही मिलेगा, लेकिन जो महसूस करोगे वही हमेशा बना रहेगा। कहते हैं भगवान हर जगह है, लेकिन सच ये है कि ब्रह्मांड हर जगह है। आपके चारों ओर, आपके भीतर, आपकी हर सांस, हर सोच में ब्रह्मांड बस यही देख रहा है कि आप किस तरंग पर कंपन कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे तरंग, कंपन, ये सब क्या है? सुनिए, ये कोई रहस्यवादी कल्पना नहीं है। ये विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। हमारी हर सोच एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा की एक फ्रीक्वेंसी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो के चैनल। अगर आप 101.3 पर ट्यून करते हैं तो आपको वही स्टेशन सुनाई देगा। अगर आप 94.7 पर ट्यून करेंगे तो कोई और स्टेशन आएगा। अब कल्पना कीजिए, आपका मन भी एक रेडियो है और ब्रह्मांड हर तरंग को पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। आप जो सोचते हैं वो तरंग आपके मन से निकलती है और ब्रह्मांड उसी तरंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर जवाब भेजता है। अब जरा गौर करें, अगर आपकी सोच डर, चिंता, अभाव या गुस्से से भरी है तो आपकी तरंग क्या होगी? कम वाइब्रेशन। और जब वाइब्रेशन कम होती है तो ब्रह्मांड आपको उसी स्तर की घटनाएं भेजता है, जैसे समस्याएं, निराशा और नकारात्मक लोग। लेकिन जब आप महसूस करते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं, सब ठीक होगा, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और उसी पल से आपका वातावरण भी बदलने लगता है। आपने कभी नोटिस किया है, कभी किसी दिन सुबह उठते ही लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा और सच में हर चीज आपके हिसाब से होती चली जाती है। ट्रैफिक क्लियर, काम आसानी से निपटता है, लोग मुस्कुराकर बात करते हैं और शाम को आप कहते हैं वाह, आज तो कमाल का दिन था। वो क्यों हुआ? क्योंकि सुबह आपने अपने मन को उसी वाइब्रेशन पर सेट कर दिया था। आपने अनजाने में ब्रह्मांड से कहा आज सब अच्छा होगा, और ब्रह्मांड ने कहा ठीक है, आदेश स्वीकार। अब यही उल्टा सोचिए, कभी कभी सुबह ही सोच लेते हैं पता नहीं आज क्या गड़बड़ होगी, और फिर वाकई दिन गड़बड़ निकलता है। ये कोई संयोग नहीं, यह एनर्जी रिस्पॉन्स है। अब जरा सोचिए, अगर आप रात को सोने से पहले सोचते हैं मेरी जिंदगी तो बेकार है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो ब्रह्मांड क्या सुनेगा? बिल्कुल सही, वही। और फिर वो कहेगा ठीक है, ऑर्डर कंफर्म हो गया, एक नई बेकार जिंदगी तैयार हो रही है। मजाक लग रहा है, पर यही सच्चाई है, क्योंकि ब्रह्मांड मजाक नहीं करता। वो जो वाइब्रेशन पाता है उसी के हिसाब से आपकी दुनिया बनाता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, आपकी भावना सुनता है। आपने कहा मुझे डर नहीं चाहिए, पर आपके मन में कौन सी भावना थी? डर। तो ब्रह्मांड ने वही पकड़ा, डर, क्योंकि वो नहीं समझता। आपने कहा मुझे दुख नहीं चाहिए, पर ब्रह्मांड ने सुना दुख, क्योंकि जो वाइब्रेशन आपके अंदर थी वही सिग्नल बाहर गया। तो असली सवाल यह नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब सोचिए, जब बुद्ध ने कहा था हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, तो वो सिर्फ दर्शन नहीं था, वो कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन था। कृष्ण ने कहा था श्रद्धा जैसी होगी वैसा ही फल मिलेगा। यानी आपकी आस्था भी एक फ्रीक्वेंसी है। और अभी का विज्ञान भी कहता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स। मतलब आपके विचार अगर ऊर्जा है तो वो कभी गायब नहीं होती, वो ब्रह्मांड में घूमती हैं और किसी रूप में लौटती हैं। अब जरा ठहरिए और सोचिए, आप दिन भर अपने मन में क्या दोहरा रहे हैं? मेरे पास पैसा नहीं है, लोग मुझे नहीं समझते, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। हर बार जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड को वही वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं। और ब्रह्मांड, जिससे कोई भावना नहीं, कोई पक्षपात नहीं, बस कहता है जैसा आदेश।
इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी बार बार वही दर्द दोहरा रही है, क्योंकि वो बार बार वही वाइब्रेशन दोहरा रहे हैं। लेकिन अब अच्छी खबर सुनिए, आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। हाँ, अभी इसी पल। बस आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी। और फ्रीक्वेंसी बदलना कोई मुश्किल नहीं, आपको बस अपने विचारों को पहचानना है और सही दिशा में मोड़ना है। अगर आपके मन में डर आता है तो तुरंत खुद से कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं संभल जाऊंगा। अगर कमी महसूस हो तो कहिए, मेरे पास जो है उसके लिए मैं आभारी हूं। ये वाक्य आपकी वाइब्रेशन को तुरंत ऊपर उठाते हैं। और जब आपकी तरंगें ऊपर उठती हैं तो ब्रह्मांड के जवाब भी बदलने लगते हैं। एक महिला ने मुझसे कहा, सर, मैंने सब कोशिश कर ली, मेरी जिंदगी नहीं बदल रही। मैंने पूछा, आप रोज क्या सोचती हैं? उसने कहा, मैं रोज सोचती हूं कि कब बदलेगी। और यही गलती थी, क्योंकि कब बदलेगी का मतलब है अभी नहीं बदली। वो वाइब्रेशन अभाव की थी, उत्साह की नहीं। जब उसने अपनी भाषा बदली, मेरी जिंदगी बदल रही है, तो कुछ ही हफ्तों में चीजें सच में बदलने लगी। यानी कि ब्रह्मांड सुनता है, लेकिन उसी भाषा में जो उसकी है, वाइब्रेशन की भाषा। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभी इस पल आपकी वाइब्रेशन क्या है? क्या आप कमी के कंपन में हैं या कृतज्ञता के? क्या आप डर की फ्रीक्वेंसी पर हैं या विश्वास की? क्योंकि आपका हर पल, हर विचार ब्रह्मांड के लिए एक सिग्नल है। और ब्रह्मांड कभी बंद नहीं होता। वो हर समय सुन रहा है, जब आप बोल रहे हैं, जब आप चुप हैं, यहां तक कि जब आप सो रहे हैं। तो अभी से एक वादा कीजिए, अब हम बोलेंगे, सोचेंगे और महसूस करेंगे सही तरीके से। क्योंकि अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगे तो ब्रह्मांड बार बार वही पुरानी रिकॉर्डिंग चलाता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट करते हैं, दुनिया आपको उसी विब्रेशन के जवाब देने लगती है। नए मौके, नई मुलाकातें, नई ऊर्जा। आपको लगेगा कि मानो जिंदगी आपकी तरफ मुस्कुरा रही है। तो याद रखिए, ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वाइब्रेशन सुनता है। आपका काम बस इतना है, अपने विचारों की तरंगों को सही दिशा में भेजना। क्योंकि वही तरंग लौटेगी, कभी अनुभव बनकर, कभी इंसान बनकर, कभी चमत्कार बनकर। और अब जब आप रात को सोएं तो सोचिए, क्या मैं वो वाइब्रेशन भेज रहा हूं जो मुझे चाहिए, या वो जो मुझे नहीं चाहिए? क्योंकि जो तरंग आप भेजते हैं वही कल आपकी हकीकत बनकर लौटती है। दोस्तों, जिंदगी की भीड़ भाड़ में हम दिन भर बहुत कुछ सोचते, करते और कहते हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त है जब आपकी सारी कोशिशें, सारी बातें और सारे विचार एक शक्ति में बदल जाते हैं। और वो वक्त है नींद आने से ठीक पहले का 5 मिनट। हाँ, वो 5 मिनट जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, आंखें बंद होने लगती हैं, मन धीरे धीरे शांत हो रहा होता है और विचार धुंधले पड़ने लगते हैं। वही पल है जब आपका चेतन मन सोने लगता है और आपका अवचेतन मन जागने लगता है। अब जरा समझिए, दिन भर जो कुछ आप सोचते हैं वो आपके चेतन मन में रहता है, लेकिन जो आप सोने से पहले सोचते हैं वो सीधे आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। और ये अवचेतन मन क्या करता है? यही तो ब्रह्मांड से आपका सीधा कनेक्शन है। यही वो हिस्सा है जो तरंगें भेजता है, जो वास्तविकता बनाता है, जो आपके जीवन की स्क्रिप्ट लिखता है। इसलिए अगर आपने रात को सोने से पहले सही चीजें बोली तो ब्रह्मांड उन्हें स्वीकार कर लेता है, मानो आपने कोई कॉस्मिक कमांड दे दी हो। थोड़ा उत्साह और रहस्य भरा टोन। अब जरा एक बात सोचिए, अगर आपको ब्रह्मांड से सीधे बात करने का मौका मिले, अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट हो, तो आप क्या कहेंगे? क्या डर, क्या शिकायतें, या वो बातें जो आप अपने जीवन में सच में चाहते हैं? यही तो फर्क है, जो लोग जीवन को सच में बदलते हैं और जो लोग बस सपने देखते रहते हैं। जो लोग इस रहस्य को समझ गए, उन्होंने जाना कि सोने से पहले का वक्त भगवान से मिलने का सबसे नजदीकी पल होता है। आपने सुना होगा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनता है। अब जरा इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखिए। जब आप सोने के कगार पर होते हैं तो आपकी ब्रेन वेव्स अल्फा से थीटा स्टेज में जाती हैं। और यही वो स्टेज है जब आपकी चेतना सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है। इस वक्त आपका अवचेतन प्रोग्राम हो रहा होता है। आपका हर विचार, हर भावना, हर शब्द एक कोड की तरह उसमें दर्ज हो जाता है। और सुबह जब आप उठते हैं तो वही कोड आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके कर्मों को दिशा देता है। यानी कि रात को सोते वक्त जो सोचा वो सुबह आपके जीवन की दिशा तय करता है। अब जरा डरिए नहीं, पर सोचिए, अगर आप सोने से पहले अपने डर, चिंता और नकारात्मक बातें दोहराते हैं तो आपका अवचेतन किससे प्रोग्राम होगा? डर से। और फिर ब्रह्मांड उसी डर को रियलिटी बना देगा।
कई लोग यही गलती करते हैं। रात को मोबाइल हाथ में लेकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं, किसी की बात से दुखी होते हैं या किसी पुरानी गलती के बारे में सोचते रहते हैं और फिर सोचते हैं मुझे नींद नहीं आ रही। अरे नींद कहां से आएगी? आपका दिमाग तो उस वक्त नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहा है और ब्रह्मांड उसी सिग्नल को पकड़ रहा है। सुबह उठते ही वही भारीपन महसूस होता है, वो बेचैनी, वो अनजाना डर, क्योंकि रात को आपने जो बोया था सुबह वही अंकुरित होकर लौटा। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर आप उसी वक्त उसी 5 मिनट में अपने मन को शांत करके अपने जीवन के लिए एक सुंदर विचार बो दें तो क्या होगा? अगर आप सोने से पहले यह महसूस करें कि मैं सुरक्षित हूं, मैं आभारी हूं और मेरे जीवन में सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, तो वो विचार बीज बन जाता है और वो बीज रात भर आपके अवचेतन में बढ़ता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी ऊर्जा अलग होती है, चेहरा शांत होता है, मन हल्का होता है और आप वो इंसान बनना शुरू करते हैं जो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बना सकता है। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जो हर रात अपने दिन की असफलताएं गिनकर सोता था। वो सोचता था आज भी कुछ खास नहीं हुआ, सब कुछ गलत चल रहा है। उसकी जिंदगी धीरे धीरे और कठिन होती चली गई। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू हर रात अपने जीवन को नष्ट करने का आदेश देकर सोता है। वो चौंक गया। मैं तो कुछ ऐसा नहीं करता। साधु बोला, तू करता है। तेरे विचार ही आदेश हैं, तेरी शिकायतें ही तेरे कर्म हैं, तेरे डर ही तेरे भविष्य हैं। उस दिन से उस आदमी ने एक नियम बना लिया। वो रात को सोने से पहले सिर्फ 3 बातें सोचता था। आज का दिन अच्छा था, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है। कुछ ही हफ्तों में उसकी जिंदगी बदलने लगी और नहीं कोई जादू नहीं हुआ था, बस उसने अपने रात के 5 मिनट बदल दिए थे। दोस्तों, ये जो रात का 5 मिनट है, यही वो गेटवे है जो आपको आपकी इच्छाओं की दुनिया से जोड़ता है। सोते समय आपकी सोच आपकी प्रार्थना बन जाती है और सुबह उठते ही ब्रह्मांड उसका उत्तर देना शुरू कर देता है। इसलिए अब से जब आप बिस्तर पर जाएं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं आज रात अपने अवचेतन को क्या सिखा रहा हूं? क्योंकि जो कुछ आप रात में सिखाते हैं वो अगली सुबह आपका भाग्य बनकर लौटता है। यही कारण है कि सभी आध्यात्मिक ग्रंथों में रात्रि प्रार्थना या ध्यान का इतना महत्व बताया गया है। रामचरितमानस, भगवद गीता, बुद्ध के उपदेश, हर जगह यह बात कही गई है कि रात को सोने से पहले अपने मन को पवित्र करो, क्योंकि जब मन पवित्र होता है तो अवचेतन शक्ति सक्रिय होती है और ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। यह वो समय है जब आपका मनुष्य रूप सो जाता है और आपका ईश्वरीय रूप ब्रह्मांड से संवाद करता है। तो याद रखिए, रात का वक्त सिर्फ आराम का नहीं, यह सृजन का वक्त है। आप या तो अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं या अपनी चिंताओं को फिर से जीवित कर सकते हैं। निर्णय आपका है। अगर आप शिकायत लेकर सोएंगे तो वही शिकायत कल आपकी हकीकत होगी। अगर आप आभार लेकर सोएंगे तो वही आभार कल अवसर बन जाएगा। इसीलिए अगली बार जब आप बिस्तर पर जाएं तो फोन नीचे रखिए, टेंशन छोड़िए और खुद से कहिए, अब मैं अपने मन का बीज बोने जा रहा हूं। और अब जब आपने समझ लिया है कि सोने से पहले का वो 5 मिनट कितना शक्तिशाली है, तो जरा सोचिए, अगर उसी वक्त आप ब्रह्मांड से सही शब्दों में सही भावना के साथ 3 सटीक वाक्य बोलें तो क्या होगा? क्या आपकी जिंदगी कुछ ही दिनों में एक नई दिशा में नहीं मुड़ जाएगी? क्या आपकी इच्छाएं अपने आप आपकी तरफ खींच नहीं जाएंगी? थोड़ा धैर्य रखिए, अगले अध्याय में मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 वाक्य जो सिर्फ वाक्य नहीं है बल्कि कुंजी है ब्रह्मांड के द्वार खोलने की। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जहां से आपकी वास्तविकता बदलनी शुरू होती है। अब तक आप समझ चुके हैं, ब्रह्मांड सुनता है, ब्रह्मांड जवाब देता है और सोने से पहले का 5 मिनट सबसे शक्तिशाली होता है। अब सवाल है, उस पल क्या बोलें, कैसे बोलें और क्यों बोलें? तो चलिए मैं आपको बताता हूं वो 3 वाक्य जो ब्रह्मांड को सक्रिय करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये ऊर्जा के संकेत हैं जो आपकी सोच को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। पहला वाक्य, मैं उस शक्ति से जुड़ा हूं जो सब कुछ बना रही है। अब आप सोचेंगे, इसका मतलब क्या है? देखिए, इस ब्रह्मांड में एक ही स्रोत है, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ बना रही है, चल रही है और जोड़ रही है। उसी शक्ति से पेड़ उगते हैं, उसी शक्ति से सूरज निकलता है और उसी शक्ति से आपका दिल धड़कता है। जब आप कहते हैं मैं उस शक्ति से जुड़ा हूं, तो आप खुद को उस स्रोत से जोड़ते हैं। आप मानते हैं कि आप अलग नहीं हैं, आप उसी सृष्टि का हिस्सा हैं। और जैसे ही यह भाव भीतर आता है, आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है। अब आप एक छोटे व्यक्ति की जगह एक सृजनकर्ता, क्रिएटर के भाव में आ जाते हैं। याद रखिए,
जो खुद को छोटा मानता है उसे छोटी ही चीजें मिलती हैं। जो खुद को सृजन का हिस्सा मानता है उसे सृजन की शक्ति मिलती है। जब आप ये पहला वाक्य बोलते हैं, मैं उस शक्ति से जुड़ा हूं जो सब कुछ बना रही है, तो भीतर से एक ऊर्जा उठती है। आप महसूस करेंगे जैसे कोई अदृश्य बल आपके साथ है। वो आपको देख रहा है, संभाल रहा है और आपको आगे बढ़ा रहा है। और जब आप इसे महसूस करते हैं तो जीवन में असंभव शब्द धीरे धीरे मिटने लगता है। अब आता है दूसरा वाक्य, मेरे जीवन में सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। यह वाक्य बाहर से जितना सरल लगता है, भीतर से उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि यह वाक्य आपकी सोच की दिशा बदल देता है। ज्यादातर लोग हर दिन अपने खिलाफ सोचते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं, मेरे पास तो किस्मत ही नहीं है। और वो समझ नहीं पाते कि हर बार ऐसा बोलते हुए वो ब्रह्मांड को अपने खिलाफ काम करने का आदेश दे रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मेरे जीवन में सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है, तो आप उसी ब्रह्मांड को अपने लिए काम करने का आदेश दे रहे होते हैं। अब चाहे परिस्थिति कितनी भी उलझी हो, जब आप यह बोलते हैं तो ब्रह्मांड उस उलझन के भीतर से आपके लिए एक रास्ता बनाना शुरू करता है। इस वाक्य में विश्वास का बीज छिपा है। यह मान्यता कि भले ही मैं समझ ना पाऊं, लेकिन जो भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए है। याद रखिए, विश्वास वहीं काम करता है जहां तर्क रुक जाता है। और जब आप यह मान लेते हैं कि हर चीज आपके पक्ष में है, तो आपकी सोच डर से आजाद हो जाती है। डर जहां खत्म होता है, वहीं से चमत्कार शुरू होता है। अब कुछ लोग यहां हंस पड़ते हैं, सर अगर सब मेरे पक्ष में हो रहा है तो फिर EMI क्यों, बड़ी बॉस क्यों डांट रहा है? मैं कहता हूं क्योंकि वो भी आपके पक्ष में है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें सबक के रूप में चीजें देता है ताकि हम मजबूत बने, आगे बढ़ें। तो अगली बार जब कुछ गलत लगे तो घबराइए मत, बस खुद से कहिए यह भी मेरे पक्ष में है। देखिएगा आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊर्जा का रुख बदल दिया है। और अब तीसरा वाक्य मैं जो चाहता हूं वह पहले से ही मेरे पास है। यह वाक्य सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हमारा मन हमेशा चाहत के भाव में रहता है। हम कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सफलता चाहिए। लेकिन समझिए, जब आप कहते हैं मुझे चाहिए, तो आपके मन में यह कंपन होता है कि मेरे पास नहीं है। और ब्रह्मांड जो कंपन सुनता है, शब्द नहीं, वह कहता है ठीक है, नहीं है, और फिर वैसा ही अनुभव देता है। इसलिए इस वाक्य की शक्ति अद्भुत है। जब आप कहते हैं मैं जो चाहता हूं वह पहले से ही मेरे पास है, तो आप कमी की वाइब्रेशन से निकलकर पूर्णता की वाइब्रेशन में प्रवेश करते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड अबंडेंस, समृद्धि से भरा है। वो कमी नहीं जानता, कमी सिर्फ हमारा मन बनाता है। जब आप यह वाक्य बोलते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि मैं तैयार हूं, मैं पहले से संपन्न हूं। और जैसे ही यह कंपन ब्रह्मांड तक पहुंचता है, वैसे ही आपकी ओर घटनाएं, लोग और अवसर खींचने लगते हैं। अब यह मत सोचिएगा कि मैं करोड़पति हूं बोलते ही ATM मशीन से नोट बरसने लगेंगे। ये ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप रोज ये वाक्य विश्वास के साथ बोलेंगे तो आपका दिमाग अभाव की बजाय सृजन की दिशा में काम करना शुरू कर देगा। आपको नए आइडिया आने लगेंगे। आप उन अवसरों को पहचान पाएंगे जो पहले आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आपसे छूट जाते थे। यही है ब्रह्मांड के सक्रिय होने का असली मतलब। तो दोस्तों, अब आपके पास 3 कुंजियां हैं, 3 वाक्य जो आपके विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को सीधे ब्रह्मांड के साथ संरेखित, अलाइन करते हैं। हर रात जब सब सो जाए, आप शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे इन 3 वाक्यों को बोलिए। मैं उस शक्ति से जुड़ा हूं जो सब कुछ बना रही है। मेरे जीवन में सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। मैं जो चाहता हूं वह पहले से ही मेरे पास है। पहले दिन कुछ महसूस नहीं होगा, दूसरे दिन भी शायद कुछ न बदले, लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन आपके भीतर एक शांति, एक शक्ति जन्म लेगी। आप देखेंगे कि चीजें सहजता से होने लगी हैं, लोगों का रवैया बदल रहा है, अवसर आपकी ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब मन बदलता है तो दुनिया भी बदल जाती है, और जब मन ब्रह्मांड से जुड़ता है तो फिर कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो जगह जहां जादू शुरू हो सकता है, लेकिन लोग अपने ही हाथों से उसे रोक देते हैं। और वो जगह है विश्वास और इच्छा के बीच की पतली सी रेखा। आपने देखा होगा, ज्यादातर लोग बड़ी उम्मीदों के साथ कहते हैं मैं हर रात वो 3 वाक्य बोलता हूं, पर कुछ होता क्यों नहीं। और मैं उनसे हमेशा एक ही सवाल पूछता हूं, तुम बोलते हो या मानते भी हो? क्योंकि यही फर्क है इच्छा और विश्वास में। इच्छा सिर्फ चाहत है, विश्वास एक ऊर्जा है, और ब्रह्मांड सिर्फ ऊर्जा को सुनता है, शब्दों को नहीं।
देखिए, इच्छा कहती है काश ऐसा हो जाए और विश्वास कहता है यह तो हो चुका है। इच्छा में कमी की तरंग होती है, विश्वास में पूर्णता की। और याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा वही बढ़ाता है जो आप महसूस करते हैं। अगर आप कमी महसूस कर रहे हैं तो वही कमी आपकी जिंदगी में और बढ़ेगी। लेकिन अगर आप पूर्णता महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देगा। समस्या यह है कि 99% लोग यह खेल गलत दिशा से खेलते हैं। वो रात को 3 वाक्य बोलते हैं पर भीतर से आवाज आती है, अरे ये तो बस कहने की बात है, कहां ऐसा होता है, इतनी आसानी से कौन बदलता है, और बस वहीं सारी ऊर्जा रुक जाती है। ब्रह्मांड कहता है ऑर्डर मिला था पर कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि शब्द बोले गए लेकिन विश्वास नहीं भेजा गया। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी आपके शब्दों से नहीं, आपके भाव से जवाब देता है। जब आप तीनों वाक्य बोलें तो उन्हें ऐसे बोलिए जैसे वो अभी सच हैं। ऐसे महसूस कीजिए जैसे आप पहले से उस स्थिति में हैं। आपको पैसा चाहिए तो महसूस कीजिए जैसे वो आपके पास है। आपको प्यार चाहिए तो महसूस कीजिए जैसे आप पहले से प्यार में हैं। आपको सफलता चाहिए तो महसूस कीजिए जैसे आप पहले से सफल हैं। यही है विश्वास का असली रूप। विज्ञान भी अब मानता है कि आपकी भावनाएं आपके शरीर और वातावरण में वास्तविक कंपन पैदा करती हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं, आपकी बॉडी डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करती है, और वही हार्मोन आपके दिमाग की तरंगों को अबंडेंस फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट करते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर रात में उस शक्ति से जुड़ा हूं, सब कुछ मेरे पक्ष में है, जो चाहता हूं वो मेरे पास है, इन भावनाओं को महसूस करके बोलते हैं, तो आपका दिमाग खुद को उसी वास्तविकता के लिए रीप्रोग्राम करने लगता है। अब कुछ लोग यहां कहते हैं, सर मैं कोशिश करता हूं पर मन तो मानता ही नहीं। मैं कहता हूं भाई, कोशिश करना ही तो समस्या है, क्योंकि कोशिश का मतलब है आप मान ही नहीं रहे। विश्वास में कोशिश नहीं होती, विश्वास में स्वीकृति होती है। आपको हर रात ब्रह्मांड को यह एहसास देना है कि मेरा काम भरोसा करना है, बाकी काम उसका है। देखिए, यही बात हर गुरु, हर धर्म, हर शास्त्र ने कही। बुद्ध ने कहा, जो सोचते हो वही बनते हो। कृष्ण ने कहा, श्रद्धा रखो, परिणाम अपने आप आएगा। और आज का विज्ञान कह रहा है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। मतलब जहां आपका ध्यान और भावना जाएगी, वहीं से ब्रह्मांड आपकी जिंदगी को आकार देगा। तो अगर आपका ध्यान अभाव पर है तो वही मिलेगा। अगर आपका ध्यान विश्वास पर है तो चमत्कार निश्चित है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब कोई मां अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, क्या वो कहती है काश ऐसा हो जाए? नहीं, वो कहती है मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। वो जानती है, मानती है, वो विश्वास करती है, और वही विश्वास दुआ को ऊर्जा में बदल देता है, क्योंकि विश्वास ही सृजन की भाषा है। अब ये समझिए, अगर आप सिर्फ इच्छा में जीते रहेंगे तो आपकी जिंदगी इंतजार बन जाएगी। हर दिन आप कहेंगे काश, और हर रात आप उसी काश में सो जाएंगे। लेकिन अगर आपने आज से अभी से यह ठान लिया कि मैं विश्वास के साथ जीऊंगा, तो ब्रह्मांड आपकी राह में चमत्कारों की सीढ़ियां बिछा देगा। लेकिन याद रखिए, विश्वास को परखा भी जाता है। हाँ, यह ब्रह्मांड का नियम है। जब आप बोलते हैं सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है, तो ब्रह्मांड पहले आपको कुछ छोटी परीक्षाएं देगा। कभी कोई बाधा, कभी कोई देरी। और यही वह पल होता है जब लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं देखा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो उस पल भी अडिग रहते हैं, जो कहते हैं फिर भी मेरा विश्वास अटल है, उनके लिए ब्रह्मांड झुक जाता है। तो जब आप रात को वो 3 वाक्य बोलें, तो बस बोलिए, महसूस कीजिए और फिर बस छोड़ दीजिए। ना ये सोचिए कि कब होगा, ना यह कि कैसे होगा, क्योंकि ब्रह्मांड कब और कैसे नहीं जानता, वो सिर्फ क्या जानता है। आपने क्या साफ किया, वो बाकी सब खुद तय कर देगा। और याद रखिए, विश्वास एक बीज है। आपने आज बोया तो कल वह अंकुरित होगा। शायद 1 हफ्ता लगे, शायद 1 महीना, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। वो हर संकेत देखता है, हर भावना सुनता है, हर विश्वास को पकड़ता है। तो आज रात से जब आप बिस्तर पर जाएं, तो सिर्फ 5 मिनट निकालिए, आंखें बंद कीजिए, मन शांत कीजिए और ब्रह्मांड से ये 3 वाक्य बोलिए, मैं उस शक्ति से जुड़ा हूं जो सब कुछ बना रही है। मेरे जीवन में सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। मैं जो चाहता हूं वह पहले से ही मेरे पास है। इन वाक्यों को सिर्फ शब्द न बनाइए, इन्हें अपना एहसास बनाइए। फिर देखिए, कुछ हफ्तों में आपकी जिंदगी कैसे करवट बदलती है, कैसे मौके खुद आपके दरवाजे तक आते हैं, कैसे लोग, घटनाएं और संयोग आपके पक्ष में जुड़ने लगते हैं। क्योंकि जब मन बदलता है तब भाग्य बदलता है, और जब आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता।
तो अगर आपको